समाज के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सीमा वर्मा पत्नी प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा 4 अक्टूबर को मेरे पति के लिए जो न्याय पंचायत बुलाई गई थी उसमें सरदार सेना तथा समाज के सभी संगठन तथा प्रबुद्ध जनों ने जो हमारी आवाज़ उठाई, मैं आज आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस मैं न्याय पंचायत स्थगित कर रही हूँ। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। ऑल इंडिया पर आ रही सीतापुर बीएसएफ बेल्ट कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जिस तरह से जानकारी मिली थी कि प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने एक पत्र जारी किया था। उसमें कहा था कि 4 अक्टूबर चलो सीतापुर न्याय पंचायत की बात कही थी और बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद उसी पत्र को पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया और कई संगठन भी इसको लेकर आगे आए। फिलहाल जैसे ही ये पोस्ट वायरल होने लगती है, उसी के बाद शिक्षक समाज भी जो है सामने आता है और इस 4 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए जो है साफ तौर पर पत्र जारी कर संदेश देता है कि वो शिक्षक समाज का संगठन इस कार्यक्रम के साथ नहीं है, उसका कोई वास्ता व सरोकार इस कार्यक्रम के लिए नहीं है। कोई भी शिक्षक समाज अगर उसमें जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसी जानकारी शिक्षक समाज के द्वारा दी गई, लेकिन देर रात एक ताजा अपडेट, बड़ी अपडेट, जहां प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने एक वीडियो पर जारी किया और उस पर बयान दिया है कि वो अपने कार्यक्रम को स्थगित करती हैं। फिलहाल सीतापुर के महमूदाबाद के संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि ताजा अपडेट क्या है, आखिरकार सीमा वर्मा ने कौन सा बयान जारी किया है, क्यों कार्यक्रम को स्थगित किया? निशांत जी, चर्चित कांड बेल्ट कांड और अब उसमें नया मोड़। देर रात तक कहा जा रहा था सीतापुर चलो और उसके बाद अचानक से पोस्ट आती है और पोस्ट ऐसी आती है कि जो सबको चौंका देती है, अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि जो प्रधान अध्यापक होते हैं उनकी पत्नी स्वयं इस बात को कहती है कि कल के कार्यक्रम को रद्द किया जाता है और साथ ही साथ जिन लोगों ने उनकी आवाज उठाई, उनके पति को न्याय दिलाने की आवाज उठाई, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोस्ट जैसे ही आती है, चाहे वो नरेंद्र सिंह वर्मा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी पोस्ट पर वो लिखते हैं, अपनी बात लिखते हैं और उस वीडियो को चलाते हैं। अमरेंद्र सिंह बाहुबली जो खासा इस वक्त सुर्खियों में रहे बेल्ट कांड मामले से जुड़ी हुई बातों को लेकर, उनके भी द्वारा जो है सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। एडवोकेट शनि पटेल इसी क्रम में और रमाशंकर सिंह पटेल, सबके द्वारा जो है इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। सब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और बताते हैं कि फिलहाल जो कल का कार्यक्रम है वह स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अभी महमूदाबाद में ये सिर्फ मुद्दा नहीं बना हुआ है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का ये मुद्दा बना हुआ है। फिर अचानक से इन लोगों की जो पोस्ट आनी है कि कार्यक्रम रद्द हो गया है और शिक्षक संघ की जो बात सामने निकल कर आ रही है, उससे बहुत कुछ राजनीतिक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब अभी तक ये कहा जा रहा था कि सीतापुर चलो और फिर अचानक से ये देखने को मिला कि अचानक से जो तमाम जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं उन पर गौर करने की जरूरत है। अब नरेंद्र सिंह वर्मा जो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4 अक्टूबर को सीतापुर में आयोजित होने वाली बहुजन सर्वदलीय न्याय पंचायत को प्रधानाचार्य शिक्षक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की पत्नी श्रीमती सीमा वर्मा तथा जनपद के विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के निर्णय के उपरांत निरस्त की जाती है। आप सभी ने सीतापुर पहुंचने के लिए जो सहभागिता दिखाई है, उसके लिए आप सभी जनों का आभार व धन्यवाद। तो अब अगर हम बात कर लें जो इस मामले को लेकर के खासा सुर्खियों में आए अमरेंद्र सिंह बाहुबली की, तो उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। बेल्ट कांड सीतापुर जो कार्यक्रम होना था माननीय मास्टर साहब जी की पत्नी द्वारा स्थगित किया गया। अगली सूचना मिलने पर मैं पुनः आप सभी को अवगत कराऊंगा। और नीचे उन्होंने जो उनकी पत्नी द्वारा जो बयान दिया गया है, जो बोला गया है, उसको मेंशन कर रखा। अब हम बात कर लेते हैं जो एडवोकेट शनि पटेल हैं, जो जिनके द्वारा भी कल जो सीतापुर चलो आह्वान किया गया था। उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवार को दबाव में रखने की वजह से कल का कार्यक्रम
रोक दिया गया, क्योंकि बिना परिवार के साथ लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। साथ ही साथ अब अगर बात करें रमाशंकर सिंह पटेल की, तो उन्होंने लिखा कुछ ऐसा जो भी आपको और दर्शकों को सुनना चाहिए। दिनांक 4 अक्टूबर को सीतापुर में होने वाला न्याय पंचायत प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा द्वारा स्थगित कर दिया गया है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दलाल, शिक्षक संगठनों तथा शासन प्रशासन के दबाव में सीमा वर्मा जी ने न्याय महापंचायत वापस ले लिया। सीमा वर्मा जी के चेहरे पर यह डर साफ झलक रहा है, यह अत्यंत दुखद और चिंतनीय है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी खासा सुर्खियों वाली देखी जा रही है। अब ऐसे में जो ये पोस्ट हैं और इन पर प्रतिक्रियाएं हैं, तो कुछ लोगों ने इसको सही तरीके से लिखा है कि हाँ, कल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, आप सभी का धन्यवाद। तो वही जो रमाशंकर सिंह पटेल हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया पोस्ट में। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो एक अलग बात है। फिलहाल तो ये तो कोर्ट तय कर रहा है, ये चीजें तय कर रही हैं, ये लोग नहीं तय कर रहे हैं। लेकिन जब शिक्षक संगठन खुलकर फ्रंट में आता है, तब ऐसी पोस्ट भी सामने आती है। और ये रमाशंकर सिंह पटेल हो या अन्य जो भी लोग हैं, ये लगातार प्रधान अध्यापक के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे। एक लंबी लड़ाई करने की बात अभी तक कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के द्वारा ये जो बयान आया, उसके बाद कुछ और चर्चाएं, कुछ और माहौल देखने को मिल सकता है। अर्पित, जैसा कि आपने कहा कि ये चर्चाएं सुन रही हैं, माहौल बदल गया है, जहां एक तरफ बृजेंद्र वर्मा जो प्रधानाध्यापक है, उनकी पत्नी के द्वारा अपील की गई थी, लोगों से आह्वान किया गया था, समाज से जुड़ने के लिए कहा गया था, और जैसा कि पहले भी बताया गया था, आपके द्वारा जानकारी दी गई थी कि सूत्रों से जो खबर मिली है, ये सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में कार्यक्रम होना, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बेल्ट कांड की जो कार्रवाई है या उस पर जो भी कुछ हुआ, उसके लिए जब वीसी की थी, तो कहीं ना कहीं उसमें साफ संदेश भी दिया था। उसी को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। 4 अक्टूबर को जहां जमानत पर सुनवाई होनी है प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा मामले में, वो भी तारीख है। एक तरफ उनकी पत्नी ने पहले कहा कि सभी लोग आइए, न्याय पंचायत होगी, और अब अचानक देर रात वीडियो वायरल करके बयान जारी करती हैं और इस कार्यक्रम को स्थगित करती हैं। महमूदाबाद में क्या चर्चा है, क्या लोग कह रहे हैं? क्योंकि फेसबुक के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम है, कुछ लोगों ने तो साफ लिखा कि ये स्थगित कर दिया गया है। जहां नरेंद्र वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने साफ लिख दिया है कि ये सूचना दी जाती है और सूचित किया जाता है कि जो शैक्षणिक संगठनों के निर्णय के उपरांत निरस्त की जाती है। तो क्या विषय माना जाए? ये जो शिक्षक संगठन था, इन्होंने जब इसका प्रधानाध्यापक का साथ नहीं दिया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया, या वजह कुछ और निकल के आई? फिलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ है यह मामला, निशांत जी, और पीड़ित परिवार को लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल देर रात इस मामले की जानकारी जब सोशल मीडिया पर पड़ी, तो फिलहाल सोशल मीडिया पे इसकी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। कुछ लोग इसको अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और कुछ लोग इसे सही निर्णय मान रहे हैं। जैसे कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की इस पोस्ट को कई लोग बता रहे हैं कि हाँ, ये सही निर्णय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कुछ लोग तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसका भी ये था कि एक बड़ा कोई मामला ऐसा ना हो, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट जा चुका है और कोर्ट में आगे जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। फिलहाल शिक्षक संघ जब फ्रंट पे आता है और उसके बाद जो परिवार है, जो प्रधान अध्यापक का परिवार है, उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा यह बयान आता है, इससे अब और भी थोड़ा सा अलग तरीके से एक नया एंगल हो गया। फिलहाल जो शिक्षक बेल्ट कांड है, अभी इसकी चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आप देख रहे होंगे निशांत जी, इंडिया ने लगातार इसकी कवरेज की, लोगों को दिखाने की कोशिश की, और अभी भी ये जो बेल्ट कांड है ये खासा सुर्खियों में आता जा रहा है। तो अर्पित, ये माना जाए कि अब जो शिक्षक संगठन था, जिन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया था कि जो 4 अक्टूबर को होने वाला कार्यक्रम है, इससे उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो अब जो है वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। खुद पत्नी जो सुनीता वर्मा है, उनके द्वारा, माफ कीजिएगा, जो सीमा वर्मा है, उनके द्वारा जारी किया गया है। और अब क्या लगता है कि शिक्षक समाज जो है वो प्रधानाध्यापक के साथ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था? जी, फिलहाल इंडिया इस पर नजर जरूर रखेगा और शिक्षक संघ से बातचीत करने का प्रयास करेगा।
फिलहाल अभी तो ये सोशल मीडिया की टिप्पणियां जो है और या जो पोस्टें कह सकते हैं और उस पर लोगों की टिप्पणियां कह सकते हैं, वो फिलहाल अपने आप में एक नई कहानी, नई नया काम देखने को इसमें मिल रहा है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा इंडिया अपने दर्शकों तक सबसे पहले और सटीक पहुंचाएगा। बिल्कुल, पत्नी सीमा वर्मा ने पहले एक बड़ा ऐलान किया और उसके बाद खुद वीडियो जारी कर, बयान जारी कर बैकफुट पर आई। क्यों आई वो वही समझ सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वापसी कार्यक्रम स्थगित जो हुआ है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, जहां पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने साफ तौर पर पोस्ट कर लिख दिया है कि पत्नी श्रीमती सीमा वर्मा तथा जनपद के विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के निर्णय के उपरांत निरस्त की जाती है। तो एक तरफ जहां नरेंद्र वर्मा जो पूर्व मंत्री उन्होंने लिखा है, तो वहीं एडवोकेट सनी पटेल ने साफ तौर पर लिखा कि पीड़ित परिवार को दबाव में रखने की वजह से कल का कार्यक्रम यानी कि रोक दिया गया है। इस तरह से उन्होंने कहा है, जबकि जो रमाशंकर सिंह पटेल है यानी कि RS पटेल, उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा शब्द लिखा है और काफी दबाव वाली बात उन्होंने लिखी है और ये भी लिखा है कि सीमा वर्मा जब बात कर रही है, वीडियो जारी कर रही है, तो उनके चेहरे पर यह डर साफ झलक रहा है। यह अत्यंत दुखद एवं चिंतनीय, लेकिन इन्होंने कहा है जब परिवार है साथ में तो लड़ाई लड़ेंगे, जैसे आगे का निर्णय होगा वैसे साथ सभी लोग रहेंगे। जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो सभी लोग अपनी पोस्ट कर रहे हैं, वहीं अमरेंद्र जो सिंह बाहुबली हैं उन्होंने भी इस पे पोस्ट किया है और कहा है कि प्रोग्राम जो है वो मास्टर साहब की पत्नी द्वारा स्थगित किया जाता है, अगली सूचना मिलने पर वो पुनः सभी को अवगत कराएंगे। इस तरह से ये बेल्ट कांड जो मामला है लगातार सोशल मीडिया पर जरूर छाया रहा जब से ये CCTV फुटेज आया और उससे लेकर अभी तक पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं आ रही हैं। आई इंडिया अपने दर्शकों तक हर एक छोटी से बड़ी खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। फिलहाल अब ये देखना है, सभी की निगाहें 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज अब ब्रजेंद्र वर्मा जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी जमानत की जो तारीख मुकर्रर की गई है उस पर क्या निर्णय जिला न्यायालय से आता है। फिलहाल अर्पित इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।